जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय और 30 की कथा सुनेंगे आज। भगतजनों, कल की कथा में हमने वामन भगवान के द्वारा बलि से दान मांगना और इसी के साथ पतित पावनी गंगा जी की उत्पत्ति और गंगा जी की महिमा की कथा सुनी थी। अब आज आगे की कथा में हम गोपाष्टमी का महात्म्य और इसी के साथ किस देवता की कितनी परिक्रमा करें एवं ऐसा करने से हमें क्या फल मिलता है, यह कथा सुनेंगे। कथा शुरू करती हूँ। सब बोले विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान के वामन अवतार एवं आकाश गंगा की उत्पत्ति की कथा सुनकर ऋषियों ने सूत जी से कहा कि हे महाराज, कृपा करके कार्तिक शुक्ल की अष्टमी, जो गोपाष्टमी के नाम से विख्यात है, आप उसका महात्म्य सुनाइए। इस अष्टमी का नाम गोपाष्टमी क्यों और कब पड़ा? तब सूत जी बोले कि हे ऋषियों, गौ रक्षक एवं पालक भगवान श्री कृष्ण अपने गोप गोपियों के संग कार्तिक शुक्ल अष्टमी को ही प्रथम बार गाय चराने के लिए वन में ले गए थे। इसी कारण इसे गोपाष्टमी कहा गया है। हे ऋषियों, गौ रक्षा करने एवं गायों का पालन करने के कारण ही श्री कृष्ण का नाम गोपाल पड़ा। गोपाष्टमी के संबंध में एक कथा और भी है। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति जानने के लिए एक बार ब्रह्मा जी ने गोप ग्वालों के बछड़ों को एक माह तक एक गुफा में छिपाए रखा। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से सभी ग्वाल बालों को ऐसा बना दिया कि वे गौओं को उनके बछड़ों और माता पिता को उनके बच्चे लगते थे। पश्चात एक माह तक ब्रह्मा जी ने उनसे क्षमा मांगी। हे मुनिगणों, गोपा अष्टमी के दिन गौओं की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। फिर कुछ दूर तक गौओं के पीछे पीछे चलें। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की परम प्रिया श्री राधा जी के नाम से विख्यात राधा कुंड में स्नान करके जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। हे ऋषियों, इस दिन सायंकाल गोधूलि के समय गायों के पीछे पीछे चलने से अनेक जन्मों के पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। इस दिन गौदान करने से अनेक गायों के दान का फल मिलता है और गाय की सेवा करने से परम पद की प्राप्ति होती है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। सब बोले विष्णु भगवान की जय। आइए भगतजनों, अब 30वें अध्याय की कथा सुनते हैं। महाराज पृथु ने विनय पूर्वक नारद जी से पूछा कि हे भगवान, आप समस्त वेद शास्त्रों एवं पुराणों के ज्ञाता हैं, अतः कृपा करके यह बताएं कि किस देवता की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए तथा उसका क्या फल हमें प्राप्त होता है। यह सुनकर नारद जी बोले कि हे राजन, ज्ञान वृद्धि एवं पुण्य प्राप्ति की दृष्टि से तुम्हारा यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। देवता की 1, सूर्य और अग्नि की 7, गणेश जी की 3, भगवान शिव की आधी, पितरों की 3 या 4, विष्णु जी की 4 परिक्रमाएं होती हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें देवराज इंद्र और देवगुरु बृहस्पति का इतिहास सुनाता हूँ। वैवस्वत मनवंतर में एक बार इंद्र सहित सभी देवता देवगुरु बृहस्पति जी के पास गए और उनसे पूछा कि हे गुरुदेव, ब्रह्म काल से पहले कैसी सृष्टि थी, इंद्रादि देवगण कैसे थे तथा उनके क्या कार्य थे। यह सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा कि हे देवराज, उस काल की बात तो हम भी नहीं जानते, क्योंकि उस काल को बीते अब तक 6 मनवंतर बीत चुके हैं। परंतु आपकी ही नगरी में सुधर्मा नामक एक व्यक्ति रहता है, वह इस संबंध में सब कुछ बता सकता है। तब बृहस्पति जी सहित इंद्रादि सभी देवता सुधर्मा के पास गए। सुधर्मा ने देवगुरु बृहस्पति, देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं का यथाविधि पूजन एवं आदर सत्कार किया। देवराज इंद्र सुधर्मा की राजलक्ष्मी एवं वैभव देखकर दंग रह गए। उन्होंने पूछा कि हे सुधर्मा, इतनी राजलक्ष्मी एवं वैभव तुम्हें कैसे प्राप्त हुए? तुमने ऐसा कौन सा यज्ञ, तप अथवा दान किया है जिसके प्रभाव से ब्रह्मा काल से पहले की बात भी तुम जानते हो? यह जानने की हमारी प्रबल इच्छा है। देवराज इंद्र के आग्रह पर सुधर्मा ने कहा कि हे देवराज, जब चारों युगों की 1000 चौकड़ी बीत जाती हैं, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। उस एक दिन में 14 मनु और इंद्र होते हैं। जब हम विष्णु लोक में थे, तब वहां पर रहते हमारे सामने इतने ब्रह्मा हो चुके हैं कि हम उनकी गणना नहीं कर सकते। उसके बाद ही हम यहाँ स्वर्ग में आए। हे देवराज, हमने जो एकमात्र अच्छा कर्म करके इतनी लंबी आयु पाई है, उसका इतिहास सुनो। अपने पूर्व जन्म में मैं मांस भक्षी गिद्ध था। एक बार कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को मैं
श्री विष्णु के मंदिर पर बैठा था। अभी एक शिकारी ने आकर मुझे बाण मारा, जिससे कि मैं घायल होकर मंदिर पर जा गिरा। उसी समय मांस लोभी एक कुत्ते ने आकर मुझे पकड़ लिया। उसको देखकर अन्य कुत्ते भी वहां आ गए। वह कुत्ता उनसे डरकर मुझे मुंह में दबाए मंदिर के चारों ओर घूमने लगा। अन्य कुत्ते भी उसके पीछे थे। इस प्रकार सबने मंदिर की परिक्रमा कर ली। इस बीच मेरी मृत्यु हो गई। हे देवराज, मंदिर की परिक्रमा से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे अपना परम पद दे दिया। यह वरदान सुनकर देवराज इंद्र एवं अन्य देवतागण अति ही प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान का पूजन करके परिक्रमा की। तत्पश्चात नारद जी ने नवमी एवं भगवान की परिक्रमा का महत्व बताते हुए कहा कि हे राजन, कार्तिक शुक्ल नवमी सतयुग की आदि तिथि है। नवमी के दिन भगवान की पूजा, परिक्रमा, व्रत, दान, तप एवं यज्ञ करने का कई गुना फल मिलता है। यदि कार्तिक शुक्ल नवमी को मथुरा में जाकर भगवान का पूजन एवं परिक्रमा की जाए तो अनंत फल की प्राप्ति होती है। हे राजा पृथु, परिक्रमा करने में जितने कदम उठते हैं उसके उतने ही कुल बैकुंठ में वास करते हैं। यदि मथुरा नगरी जाना संभव न हो तो हे राजन, किसी अन्य धार्मिक स्थल पर जाकर आप परिक्रमा आपको करनी चाहिए। यदि यह भी संभव न हो तो किसी ब्राह्मण की, भगवान विष्णु की प्रतिमा की, गौ, तुलसी अथवा शालिग्राम की परिक्रमा कर लेनी चाहिए। हे राजन, तुलसी जी अथवा शालिग्राम की परिक्रमा करने से समुद्र सहित संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल प्राप्त होता है। कार्तिक के शुक्ल पक्ष की नवमी को गौ, ब्राह्मण, देवालय, तुलसी वन, साधु, बैरागी, जीवन मुक्त, परमहंस, गृहस्थ, वेद, उपवेद तथा पुराण, यह सब ग्राम में ही निवास करते हैं। अतः अपने ग्राम की परिक्रमा करने मात्र से ही सभी की प्रदक्षिणा हो जाती है। हे राजन, यदि ग्राम की परिक्रमा करनी हो तो प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर कमंडल हाथ में लें और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए सूर्योदय से पहले परिक्रमा आरंभ कर दें। ब्राह्मण, देवस्थान अथवा शालिग्राम की परिक्रमा सूर्योदय के बाद भी की जा सकती है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, बजमन नारायण नारायण हरि हरि। सब बोले विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगतजनों, यदि आपको मेरे द्वारा सुनाए गए कार्तिक मास महात्म्य की कथा आपको पसंद आई, आपके लिए उपयोगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।